हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज सीडीपी में साइकोलॉजी में एक नया चैप्टर कर रहे हैं हम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट पढ़ी थी कल, तो काफी बच्चों के कमेंट थे मैम एमपी टेट में टॉपिक आता है तो प्लीज ये टॉपिक करवा दो। तो साइकोलॉजी जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, मैं आपको क्लियरली एक चीज बोल दूं कि ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम रीट की करवा दो, कुछ कहते हैं एसटीटी करवा दो, कुछ कहते हैं सीटेट की करवा दो। तो मैं बता दूं, चाहे रीट है, चाहे सीटेट है, चाहे एमपी टेट है, चाहे यूपी टेट है, चाहे सुपर टेट है, यार वट एवर जो भी है, सब में आपको सेम यही साइकोलॉजी आनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग आ जाएगी, उसमें अलग आ जाएगा, बस लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है, सो डोंट वरी, जो भी मैं चैप्टर्स करवा रही हूँ सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज का कंटेंट है मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां हैं कि कौन कौन से स्पेशल मेथड हैं साइकोलॉजी के जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। खासकर पीआरटी में क्वेश्चन तो कंफर्म आता है 1 से 2। ठीक है, तो कर लेते हैं। आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है ये विधि किसने दी है। तो सबसे पहली है किंडरगार्टन। बच्चों से शुरू करते हैं। सबसे पहली है किंडरगार्टन, जो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबेल। किसने दी थी? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी, जो कहाँ के थे? जर्मनी के। तो ये भी याद रखना, जो फ्रोबेल थे वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और उन्होंने खेल खेल में बच्चों को पढ़ना सिखाया था। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया था एस्टेट के एग्जाम में। मैं एस्टेट हमेशा क्यों बोलती हूँ? बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, और एस्टेट मेरा स्पेशलाइजेशन है। पिछले 6-7 साल से मैं एस्टेट ही पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा एस्टेट पे ज्यादा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आया था कि किस खेल पर महत्व दिया, तो गेंद के खेल पर महत्व दिया था। ठीक है, किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रोबेल गेंद के खेल पे महत्व दिया था। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी, रिलेटेड टू मारिया मॉन्टेसरी। जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो इटली की थी, और ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थी, शी वॉज अ डॉक्टर। ये डॉक्टर थी मारिया मॉन्टेसरी। एक बार इसने क्या देखा कि जो ब्लॉक्स होते हैं, आजकल हर चीज बहुत कॉमन होगी, लेकिन पहले टाइम में जो ब्लॉक्स हैं, बहुत अमीर अमीर स्कूल जो होते थे बड़े बड़े, वो बच्चों को ब्लॉक्स से पढ़ा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ब्लॉक से काउंटिंग करवा लो, कलर ये वो। तो मॉन्टेसरी को लगा कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये किट बहुत महंगे मिलते थे उस टाइम, लाख लाख रुपए की किट मिलते थे। तो मॉन्टेसरी ने क्या किया, लकड़ी गत्ते के टुकड़े काट काट के किट्स बनाई और गरीब से गरीब बच्चों को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट फेमस हो जाती है मारिया मॉन्टेसरी। तो ब्लॉक्स, लकड़ी गत्ते के टुकड़ों के माध्यम से इसने पढ़ना सिखाया था, सेंसेस को यूज किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि कैल्डवेल कुक, खेल खेल में सीखना, खेल खेल में पढ़ना। खेल विधि गिवन बाय कैल्डवेल कुक। नेक्स्ट है डाल्टन योजना, हेलन पार्कहर्स्ट। ये भी एक बार पूछी गई थी, डाल्टन योजना गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, यूएसए की थी, ये ध्यान रखना। हेलन पार्कहर्स्ट यूएसए से थे, कैल्डवेल कुक ब्रिटेन से थे, मारिया मॉन्टेसरी इटली से थे, और फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मनी से थे। ठीक है, नेक्स्ट है खोज, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक मेथड। यू कैन से सर्च, रिसर्च एंड ह्यूरिस्टिक। तो सबसे पहले समझना सर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस? खोज एंड अनुसंधान में क्या डिफरेंस होता है? खोज होता है किसी भी चीज को सिंपली सर्च करना, पहली बार जब आप सर्च करते हो खोज होता है। लेकिन खोजी गई चीज पे जब आप कुछ वर्कआउट करते हो वो रिसर्च होता है। ठीक है ना, री मीन्स दोबारा से कुछ हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान समझना, खोज, अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक सब बुक्स में आपको लिखा मिलेगा। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग कहां से थे? ब्रिटेन से थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अलग से बताती हूँ, अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक आए ना तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग ही कर देना, लेकिन खोज लिखी आए ना तो खोज में जो प्रायोरिटी यदि ऑप्शन में जॉन डीवी मिले तो जॉन डीवी को दे देना। लेकिन आंसर में आज तक जॉन डीवी बहुत कम मिला है। मैं क्या बोल रही हूँ, जॉन डीवी मिले तो जॉन डीवी टिक करना, अदरवाइज आप प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ही करना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं खोज के लिए बोल रही हूँ। अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक में आर्मस्ट्रॉन्ग ही टिक करना है, चाहे बेशक डीवी दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि गिवन बाय हेनरी किलपैट्रिक। ये किसने दी थी? हेनरी किलपैट्रिक, यूएसए से थे। अब यहां पर भी क्वेश्चन याद रखना, कई बार देखो परियोजना, प्रोजेक्ट वर्ड लिखा मिले तो आप कह दो हेनरी किलपैट्रिक, पर सिर्फ योजना विधि लिखा मिले, सिर्फ योजना वर्ड लिखा मिले तो जॉन डीवी आंसर करना। ठीक है, योजना विधि लिखा मिले तो जॉन डीवी आंसर करना, अदरवाइज हेनरी किलपैट्रिक आंसर करना है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग जो बीएड में होती है, तो डी एलन एचिसन और रॉबर्ट बुश, इन दोनों ने मिलकर दी थी। डी एलन एचिसन और रॉबर्ट बुश ने दी थी कौन सी गाइस? माइक्रो टीचिंग, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट है इकाई उपागम। नेक्स्ट क्या है? इकाई उपागम, एच.सी. मॉरिसन। इकाई यूनिट, जो यूनिट विधि होती है, मतलब यूनिट्स वाइज इकाई उपागम, यूनिट मेथड कई बार पूछा गया है। एच.सी. मॉरिसन गिवन बाय एच.सी. मॉरिसन।
नेक्स्ट है विनेटका योजना। विनेटका योजना गिवन बाय कार्लटन वॉशबर्न। सॉरी, विनेटका योजना का मुझे आई डोंट नो कि ये क्या है, मैं एक बार चेक करूंगी, देन आई विल टेल यू कमेंट में। ठीक है, विनेटका योजना कार्लटन वॉशबर्न की दी हुई है, बस याद कर लेना नाम। ऐसा ही अजीब सा नाम है विनेटका, ऐसा ही अजीब सा याद है वॉशबर्न, कार्लबिट, अजीब अजीब ही है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेल। एवरीबडी नोज, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए लुई ब्रेल जो फ्रांस से थे, लुई ब्रेल ने जो है विधि दी थी, ब्रेल ली थी। फिर बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ये बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, फिर है रेखीय अभिकर्मित अधिगम, जो प्रोग्राम लर्निंग है, जो प्रोग्राम लर्निंग है स्किनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग जिसने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था, वो लर्निंग थ्योरीज हैं, उनको अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मुख्य विधियां करवा रही हूं मैं। तो रेखीय जो अभिकर्मित है, जो लीनियर पैटर्न है, और जो प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट है गिवन बाय स्किनर। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने दिया था ये भाई। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो प्रोग्राम लर्निंग होती है, जो अभिकर्मित अधिगम होता है, किसी भी स्टेप को बिना टीचर की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब आप पढ़ते हो, डेट्स कॉल्ड प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, तो जो प्रोग्राम लर्निंग है ये दो टाइप से होता है, एक रेखीय और एक शाखीय। ठीक है, एक रेखीय और एक शाखीय। तो यह याद रखना, रेखीय पूछे तो स्किनर ने दिया था, और शाखीय पूछे तो दिया था नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। रेखीय पूछे तो स्किनर ने दिया था, और शाखीय पूछे तो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है समाशमिति विधि, सोशियोमेट्री जो मेथड है 1934 में जेएल मोरोनो ने, किसने दिया था? जेएल मोरोनो ने दिया था। समाशमिति मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनैलिटी में आता है। पर्सनैलिटी चैप्टर में मैंने काफी डीप में ये चीजें पढ़ा रखी हैं। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि। ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, आपको ये चीज याद रखनी है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है कौन सी? अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन है। वुंट जो जर्मनी से थे, वुंट, और इनका शिष्य था टिचनर। ठीक है, विलियम वुंट, जिसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाते हैं, वास्तविक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है विलियम वुंट को। ठीक है, तो विलियम वुंट और टिचनर ने दिया था। विलियम वुंट जर्मनी से थे, याद रख लेना। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन है, इंटरनल आपको अंदर से देखना। फिर है बहिर्दर्शन, जेबी वॉटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, जेबी वॉटसन, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विषय कहा था, व्यवहार का विज्ञान कहा था। तो बहिर्दर्शन विधि, जिसको ऑब्जर्वेशनल मेथड भी आप कह देते हो, मतलब बाहर के से एक्सपीरियंसेस से, नेचर से इंसान का पता लगाना। फिर है जीवन वृत्त विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? केस स्टडी। केस स्टडी ये टाइडमैन ने दी थी, ज्यादातर ये चिकित्सा के फील्ड में काम आती थी, अब एजुकेशन में यूज होने लगी, पहले चिकित्सा में ज्यादा यूज होती थी। केस स्टडी टाइडमैन ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। फिर है मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिकल। एवरीबडी नोज मनोविश्लेषण शब्द कहीं भी आए, कभी भी आए, तो जस्ट रिमेंबर इट्स रिलेटेड टू सिगमंड फ्रायड। ऑस्ट्रिया से थे सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषणात्मक जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन पर जोर दिया गया है, तो ये सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड थी। इस सिगमंड फ्रायड का मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है बेटा, 2 मिनट, डोंट पॉज। ठीक है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी। प्रश्नावली विधि किससे रिलेटेड है? वुडवर्थ से रिलेटेड है। ध्यान रखना, ये दो हैं, एक प्रश्नावली है, एक प्रश्न उत्तर है। डिफरेंस याद रखना, एक प्रश्नावली है, एक प्रश्न उत्तर है। यदि क्वेश्चन है ना शिक्षा में प्रश्नावली की बात आई तो सुकरात ने दी थी। जैसे टीचर स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, तो सुकरात से रिलेटेड है। लेकिन जो पर्सनैलिटी के अंदर प्रश्नावली है वो वुडवर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रश्नावली शिक्षा में पूछे सुकरात, प्रश्नावली मनोविज्ञान में पूछे वुडवर्थ, कहीं भी ना पूछे सर प्रश्नावली लिखा हो तो वुडवर्थ कर देना। प्रयोगात्मक विलियम वुंट है, व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। संघान कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संघनात्मक, हाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन जीन प्याजे है। मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कोहलबर्ग और जीन प्याजे दो ने दी थी, ध्यान रखना आपको। सोशल कल्चर जो जेडपीडी है वाइगोस्की के द्वारा है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, ये मेजर थी विधियां। इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी की विधियां हैं जो मैंने पर्सनैलिटी चैप्टर में करवा रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इन विधियों का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप
पता नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइज। क्योंकि सच बताऊं, आई डोंट हैव एनी सोशल मीडिया हैंडल, मेरे पास कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है। यू गाइज आर माई सपोर्ट। तो प्लीज आपका जो भी फेसबुक होता है, जो भी स्टडी ग्रुप्स होते हैं, आप बिना कई वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अच्छा लगता है, चैनल ग्रो करेगा तो मुझे भी ज्यादा काम करने मजा आएगा। सो एंड द लास्ट टाइम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी को किसी भी एग्जाम के लिए कोचिंग या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 7015467794 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मी।